हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को आज तक कोई यूट्यूबर मुझे नहीं लगता है बताया होगा या कोई दुकानदार आपको बताया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफर के सारे रहस्य आपको बताने वाले हैं। क्या जो ब्रांडेड कंपनियां हैं 30, 40, 50, 60 तक जो ऑफ देती है, क्या सच में ये जेन्युइन ऑफ होता है या कंपनी इसमें कुछ ना कुछ आपको फ्रॉड करती है? तो गाइस, आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है। अगर इस चैनल पर नए हो तो मैं बता देता हूं, मेरा नाम आकिब है और चैनल का नाम ब्रांड स्पोर्ट है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक पक्का प्रेस कर दो बटन को, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो बनाने पे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। तो सबसे पहले टॉपिक जो है ये है कि क्या ब्रांडेड कंपनियां की जो एमआरपी होती है ये ऑफ में बढ़ जाती है, कि जो एमआरपी होती है वही एमआरपी होती है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, ऑफर पे एमआरपी बढ़ती है, लेकिन कहां पर बढ़ती है ये भी आपको बता देता हूं। जहां पर कुछ छोटे प्रकार के मॉल होंगे, वहां पर जिनका अपना प्राइस टैग होता है, जस्ट लाइक वी मार्ट और भी बहुत सारे मार्ट हैं जो आपको अपना प्राइस टैग लगाती है, उसमें ऑफर देती है, तो वो प्राइस बढ़ाकर आपको ऑफर देती है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड कंपनियों की बात करो, जैसे कि किलर हो गया, स्पाइकर हो गया, बेसिक्स हो गया, और भी जो भी ब्रांडेड कंपनियां, मुफ्ती हो गया, जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं ऑल इन ऑल, ठीक है, उन सब में क्या होता है कि प्राइस बढ़ाया नहीं जाता है। आप जब फ्रेश स्टॉक खरीदोगे तो आपको बताया जाएगा कि सर ये फ्रेश स्टॉक है और ये वाली जो है आपका सेल में है, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके के स्टॉक होते हैं हम लोग के पास। सेल वाली जो स्टॉक होती है उसका प्राइस नहीं बढ़ता है, ठीक है। प्राइस जो है 2699, अगर मान लीजिए इस शर्ट का प्राइस है तो 2699 ही प्राइस उसका होगा। अगर दुकानदार आपको अपना टैग लगा के दे रहा है, ब्रांडेड कंपनी की टैग नहीं, जैसे कि ये बेसिक का टैग आप देख रहे होगे, अगर बेसिक की टैग नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, तो समझिए कि दुकानदार आपको बेवकूफ बना रहा है, आप वो वाले ऑफर को बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन जहां पर ब्रांडेड कंपनी की टैग होगी, बारकोड नंबर वगैरह हर एक चीज प्रॉपर होगा, तो वो जेन्युइन ऑफर होगा, जो कि फ्रेश में भी उतना ही एमआरपी होता है और डिस्काउंट में भी उतना ही एमआरपी होता है। तो ये चीज को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी दूसरी टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, जो हमारी दूसरी टॉपिक है, इस टॉपिक में बताऊंगा कि क्या कोई सेल का निश्चित समय होता है। तो जी बिल्कुल, सेल का एक निश्चित समय होता है और सेल दो प्रकार की लगती है। सबसे पहला सेल जो होता है वो होता है आपको प्रोमो ऑफर, जिसमें आपको 5000 का परचेज बताया जाएगा, आप करिएगा तो आपको 300 रुपए की कैशबैक मिल जाएगी एज अ एग्जांपल। ये हो गई आपकी प्रोमो ऑफर, ठीक है। और एक जो होता है ऑफर, वो लगता है ऑफर एंड ऑफ सीजन सेल। मान लीजिए कि अभी समर चल रहा है और अभी सेल लगा हुआ भी है, तो यहां पर समर अब एंड हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उस पर सेल लगाती है, उनकी जो भी बची कुछ स्टॉक होती है उन सब के ऊपर, और वो जो सेल होता है वो कहलाता है एंड ऑफ सीजन सेल। तो सेल दो प्रकार की लगती है और सेल का समय आता है, ये भी बात सही है। सो गाइस, आइए हम लोग बात करते हैं अपने तीसरी टॉपिक के ऊपर। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ऑफर लगता है तो कंपनी को क्या फायदा होता है। तो भाई, कंपनी को फायदा बिल्कुल नहीं होता है, दुकानदार को फायदा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पे फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को। आप पूछोगे आपकी क्यों कस्टमर को फायदा होता है? तो देखिए, कस्टमर को इसलिए फायदा होता है कि जो 2200-2300 एमआरपी वाली शर्ट होती है वो आपको 1000, 1100, 900, 800 के अंदर आ जाती है, जो आपको कस्टमर को फायदा हुआ। आप पूछोगे कंपनी को भी फायदा होता होगा, किस तरह से? तो कंपनी और दुकानदार को एक ही फायदा होता है, वो होता है जो उनका कट साइज स्टॉक हो जाता है। मान लीजिए कि ये लॉट है, इसमें कोई भी साइज बाय साइज लगा हुआ नहीं है, सब कट साइज स्टॉक है। तो ये कट साइज स्टॉक जो है ये खत्म हो जाती है, ये आपको कंपनी को फायदा हो गया और दुकानदार को फायदा हो गया। कट साइज स्टॉक में आपको ऑफर मिलता है। ऐसा नहीं कि कट साइज है तो आपको माल जो है वो पुराना होता है, बिल्कुल पुराना स्टॉक नहीं होता है। स्टॉक बिल्कुल नया होता है और इसी ईयर का होता है और कुछ अगले ईयर का भी होता है। सेल लगने का एक और रीजन होता है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, जाम स्टॉक। अब जाम स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रॉपर जाम हो गया, ठीक है। जाम स्टॉक का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सेट बाय सेट पूरा स्टॉक हमारे पास बच रखा है। ये क्यों होता है मैं आपको ये रीजन भी बताता हूं, ठीक है। तो इस रीजन के होने के पीछे रीजन है, मान लीजिए कि अब सेल आने वाला था, कुछ समय बच गया था, मान लीजिए कि 15 दिन से 10 दिन बच गया था और सेल आने वाला था। उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया कि भाई मुझे माल की ज़रूरत है, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाएगा, तो हमें लगा कि माल की ज़रूरत है, तो कॉल कर दिया। और कॉल करने के बाद हम लोगों ने माल मंगवा लिया, और माल मंगवाने के बाद ये पूरा जाम पड़ गया।
तो ये वाले भी ऑफर आपको उठानी चाहिए लाभ। जाम स्टॉक भी बहुत लाभदायक होता है। तो ये थी हमारी चौथी टॉपिक। एक चीज और है कि ऑफर का माल अलग से आता है क्या? तो भाई ऑफर का माल जो है ना वो अलग से नहीं आता है। स्टोर में जो स्टॉक्स होते हैं वही स्टॉक्स पे ऑफर लगता है, जो कि आपको बिल्कुल लाभदायक ऑफर है और हर लोगों को ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। एंड ऑफ सीजन सेल का बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए आपको। जो प्रोमो ऑफर है उसका लाभ उठाओ या ना उठाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब एंड ऑफ सीजन सेल लगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का आप लोग खरीदारी कर लिया कीजिए, आपके लिए आपका फायदा होगा। सो गाइज मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ब्रांड स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्रांडिंग।